नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 3 जनवरी मतलब माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस, मतलब भारत में लड़कियों की शिक्षा के उत्सव की शुरुआत का दिन। जब रूढ़ियां टूटी, जब ये परंपरा टूटी कि लड़कियों को पढ़ाने से धर्म भ्रष्ट होगा, देश भ्रष्ट होगा। और अगर तत्कालीन व्यवस्था की बात करें 1848 की, जब सावित्रीबाई फुले ने पुणे के भिड़ेवाड़ा में पहली दफा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला, तो कहा यह गया था कि यह सीधे सीधे राष्ट्रवाद पर हमला है। मैं एक स्कूल में मौजूद हूं, सरकारी स्कूल है, और यहां से मैं याद कर रहा हूं माता सावित्रीबाई फुले को कि अगर उन्होंने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में वो स्कूल नहीं खोला होता तो आज हमारे देश की सूरत क्या होती, आज हमारी बेटियां कहां खड़ी होती, उनकी शिक्षा व्यवस्था कहां होती। क्या वो आज पुरुषों के साथ, मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही होती? क्या वो देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही होती? और उससे ज्यादा इस मौके पर मैं समझना चाहता हूं और आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि क्या वाकई आज से कोई 1848 के हिसाब से मान ले तो 250 साल पहले जब वो स्कूल खुला था और जिन मकसदों के साथ खुला था, जिन लक्ष्यों के साथ खुला था, क्या वो लक्ष्य पूरा हो पाया? क्या आज हम अपनी बेटियों को बेटों के मुकाबले खड़ा कर पाए? और क्या वाकई हमने आधी आबादी को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से हम ये कह सकें कि भारत में लड़कियों और लड़कों के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया है? ये सवाल इसलिए उठता है मन में क्योंकि आज भी महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता के दर में लगभग 17% का अंतर है। कहां 65% और कहां 82%। महिलाओं की साक्षरता, मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साक्षरता की बात कर रहा हूं। 65% साक्षरता की दर है लड़कियों में, महिलाओं में, और 82% पुरुषों में। हालांकि यह दोनों तरफ 100% होना चाहिए, लेकिन हमारी लड़कियां अभी भी, उनको बहुत मदद की जरूरत है। भागीदारी का सवाल बहुत बड़ा है, हर तरह से भागीदारी होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं भागीदारी की, तो भागीदारी का मतलब केवल संसद में भागीदारी नहीं है, केवल विधानसभाओं में भागीदारी नहीं है, केवल नगर पालिकाओं में भागीदारी नहीं है। भागीदारी जीवन के हर पहलू में, हर जगह महिलाओं को बराबरी के स्तर पर लाना होगा, उनको ज्यादा मौके देने होंगे, उनको एक एजेंडे के तहत प्रोग्राम बनाकर, और निश्चित तौर पर इसलिए करना होगा क्योंकि इस दुनिया को, देश को, समाज को बेहतरी की तरफ हम ले जाना चाहते हैं। तो यही एक तरीका हो सकता है, जो सबसे पहला तरीका हो सकता है, वो ये कि हम लड़कियों को लड़कों के बराबर मौके दें, उनसे ज्यादा मौके दें। क्योंकि जो लोग पिछड़ जाते हैं उनको ज्यादा मौकों की जरूरत पड़ती है। तो बिना किसी कुंठा के, बिना किसी ऐसी सोच के कि ये लड़कों की या मर्दों की हकमारी है, निश्चित तौर पर जब वर्जनाएं टूटती हैं, जब सीखचे टूटते हैं, जब कड़ियां टूटती हैं, तो चुभन होती है। और वो चुभन उन लोगों के भीतर होती है जो प्रिविलेज क्लास से आते हैं, जो लोग मलाई खा रहे होते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो ये मलाई मर्दों ने खाई है, पुरुषों ने खाई है। तो निश्चित तौर पर जब महिलाएं बराबरी मांगेंगी, जब बेटियां बराबरी मांगेंगी, तो पुरुषों को ये चुभेगा, उन्हें दर्द होगा। तो इस दर्द से ऊपर उठकर जरा हमें अपने अपने विचारों को, अपनी सोच को खुला आसमान देना होगा। और इसलिए हमें सोचना होगा कि 1848 में सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने, माता फातिमा शेख ने जो यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा को एक बड़ा, व्यापक, विराट अर्थ मिले। और तभी जाकर हम समझ पाएंगे अपने आप को भी, मनुष्यता को, भारतीयता के अर्थ को, राष्ट्र के विचार को, संविधान को, न्याय, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को। तो अगर हम इन सिद्धांतों को वाकई बचाए रखने के तरफदार हैं, हामी हैं, तो इसकी पहली शर्त यह है कि हम स्त्रियों और पुरुषों को बराबरी के स्तर पर सबसे पहले देखना शुरू करें। और इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जरूर 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 आप जहां भी रहते हो, अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अगर आपका दायरा और बड़ा है तो अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कीजिए, बेटियों को, लड़कियों को, औरतों को
बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उनके माता पिता को, उनके भाई बहनों को, उनके और रिश्तेदारों दोस्तों को ये बताइए कि अगर लड़कियां बाहर नजर नहीं आएंगी तो ये दुनिया बहुत बहुत अंदर होती चली जाएगी, वो सिकुड़ती चली जाएगी, संकुचित होती चली जाएगी। तो अगर हम वाकई विश्व को एक विराट रूप में देखना चाहते हैं तो हमें विराट स्त्रियां चाहिए, बड़ी सोच के स्त्रियां चाहिए। हमें वो लड़कियां चाहिए जो संघर्ष करती हुई, झंडे लहराती हुई, आंचल को परचम बनाती हुई, मुस्कुराती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई, पढ़ती हुई, चीखती हुई, दहाड़ती हुई सड़कों पर नजर आती हों। हमें ज्यादा से ज्यादा औरतों को बाहर लाना है, घरों के सीखचों को तोड़कर उन्हें निकालना है और तब जाकर इस दुनिया को वाकई दुनिया की तरह खूबसूरत बनाया जा सकेगा। और जब तक हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, हम बेटियों को शिक्षित नहीं करेंगे, हम लड़कियों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक ये देश या कोई भी देश उस तरीके से तरक्की नहीं कर सकता जिस तरीके से उसको करना चाहिए। आज छुट्टी का दिन है, इस सरकारी स्कूल में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, बहुत सारे लड़के पढ़े, और सामने मुझे जो दिखाई दे रहा है विद्यार्थी के गुण, जिसमें एक छात्रा की तस्वीर लगी हुई है और उसके साथ में पोस्टर लगा हुआ है, सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का वो पोस्टर है कि हमारा संकल्प टूटे ना, किसी बच्चे का नामांकन छूटे ना। और बच्चे से मतलब वहां निश्चित तौर पर तात्पर्य लड़कियों से है। तो क्या हम वाकई सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा में शामिल कर पाए? और अगर शामिल कर पाए तो सबसे ज्यादा लड़कियों को स्कूली शिक्षा से बाहर रखने वाला देश क्यों बना हुआ है भारत? जैसे जैसे उच्च शिक्षा की तरफ लड़कियां बढ़ती हैं, उनकी भागीदारी घटती चली जाती है। यहाँ पर मैं एक बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं, और मैं हमेशा ही अलग अलग मंचों से कहता रहा हूं कि दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से बचे हुए हैं। जितनी भी शानदार चीजें हैं, जीने की वजह हैं, वो सब लड़कियों की वजह से बची हुई हैं। साफ हवा हो, पीने का पानी हो, अच्छा माहौल हो, पेड़ हो, हरियाली हो, सफाई हो, सपना हो, प्यार हो, ये सब केवल और केवल लड़कियों की वजह से बची हुई चीजें हैं। और दुनिया की जितनी खराब चीजें हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो बर्बादी हो, चाहे वो तबाही हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो लूट हो, चाहे वो कत्लेआम हो, उन सब के जिम्मेदार केवल और केवल दुनिया के मर्द हैं। जब तक कि हम लड़कियों को, महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, जब तक कि उनको पुरुषों से बराबर नहीं बल्कि उनको बेहतर की तरफ नहीं ले जाया जाएगा, तब तक इस दुनिया को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता, जीने की उम्मीदों को और ज्यादा विराट नहीं बनाया जा सकता। तो 3 जनवरी यानी माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर यही मैं आपसे अपील करना चाहूंगा आपसे कि अपने घरों की लड़कियों को पढ़ने दीजिए, उनको बाहर निकलने दीजिए, उन पर लगी हुई पाबंदियों को कम कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए और यकीन मानिए कि जिस रोज वो आपके भरोसे का झंडा लेकर सड़कों पर निकलेंगी, उस दिन ये दुनिया बहुत 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 खूबसूरत हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।